तो रिसेंटली आप सबने वो नॉनसेंस डॉक्टर की वीडियो तो देखी ही हो। नहीं, इस डॉक्टर की नहीं, बल्कि इस डॉक्टर की। प्रोटीन शेक को हमें पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये है भाई हर्ष कंवर, जिसने अपने अपनी सोशल मीडिया की बायो में तो MBBS लिखा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे फिटनेस और बायोमैकेनिक्स के नाम पे बुलशिट फैलाने का काम करता है। सच अ बुलशिट गेम। सिंपल भाषा में हकता है, जिसको देख के देश की फ्यूचर की चिंता होने लगी अब, क्योंकि इसकी MBBS पे एक सवाल उठता है, क्योंकि इतना टाइम और पैसा फूकने के बाद भी सोशल मीडिया पे अपनी फील्ड से बाहर का ज्ञान, वो भी बिना किसी लॉजिक के, कोई सेंस है इस बात की? और वो ज्ञान भी अपना नहीं बल्कि कॉपी पेस्ट किया हो, या हो सकता है इसने MBBS GIMBNS कॉलेज से की हो। GIMBNS नहीं पता, मैं बताता हूँ। गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड बायोमैकेनिक नॉनसेंस। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि ये हर कंटेंट गुप्ता जी के लौंडे का कॉपी पेस्ट करके डालता है, यहाँ तक कि उसका स्टाइल भी कॉपी करता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे लगता है ये उसका फैन बॉय है, डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। क्योंकि वो साउंड भी वैसे ही करता है। I mean, literally। अगर आप इंडियन हो तो आपको मोस्ट लाइकली ये डेफिशिएंसी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब मुझे गलत मत समझना, आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, बट हे, इफ यू आर टेलिंग नॉनसेंस यू विल बी कॉल्ड आउट। क्योंकि पहली बात, MBBS की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ये क्वालिफिकेशन किसी को भी बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट नहीं बनाती। अभी हाल ही में गुप्ता जी के लौंडे ने गुरु जी की PED रिकमेंडेशन पे वीडियो बनाई, जिसे उसने टाइटल भी दिया फिटनेस इंडस्ट्री एक्सपोज्ड। वाह। दोस्तों, मैं आपके साथ स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमारे आजकल के गुरुजी हैं, ये 21-21 साल के बच्चों को स्टीरॉइड लिख के दे देते हैं, जिनको थोड़ा सा मसल बिल्ड करना है और कंपटीशन तक नहीं खेलना। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि अभी तक इसको या जो ये जनता है उनको पता ही नहीं था इस रियलिटी के बारे में। दूसरे फेमस लोगों को कंटेंट उठा के बना के बेसिकली उनको एक्सपोज का नाम दे के ये मुझे कहता है कि भैया मैं कंटेंट बना रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग कंटेंट। मैं मतलब कंटेंट पेल रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। इससे पता लगता है कि भैया किसको टेंशन चाहिए और किसको नहीं, क्योंकि अगर इस ड्रग वाली रोड को पकड़े तो भाई पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का स्टार्ट और एंड यही है। अनलेस जनता को पागल बनाने जैसा हो, जैसे कुछ बॉडी बिल्डर्स बनाते आए हैं और कुछ बना भी रहे हैं अभी तक, अपने आप को नेचुरल या नेटी कहते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इसके पीछे पीछे ही अपने डॉक्टर साहब भी आ गए, और दोनों इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी स्पेलिंग मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? इतना नहीं पता ये अनपढ़ की निशानी है भाई। कन्वर मेरे भाई गुप्ता के लौंडे का समझ आता है, बट भाई हमें भी डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। हमने कभी कुछ कहा यार, कुछ कहा? हम भी लेके पर्चा पहुंच जाते हैं ना कैंप्स पे, जो आप लोग बोलते हैं। और भैया ऊपर से गवर्नमेंट को जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, कोई तरीका है भीख मांगने का? तो भैया अगर इस हिसाब से चले तो इंडिया में कोई फिटनेस एक्सपो या फिटनेस फेस्टिवल्स होंगे ही नहीं, और ना ही अमेरिका में। अमेरिका जहां से कशिश गुप्ता ने अपने PT का सर्टिफिकेशन लिया है, आर यू कॉमेडी मी? जिसको अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज पूरा बोलता है, जो कि जिसे सिंपल भाषा में एस कहते हैं, और जिसके स्कोप के बाहर का ज्ञान वो इंटरनेट पे पेलता रहता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग कंटेंट। चलो कशिश के पास तो ऑप्शंस कम है, क्योंकि कब तक कंटेंट कॉपी करके दूसरों को सिर्फ सो कॉल्ड एक्सपोज करके काम चलाएं। बट डॉक्टर साहब, आपको तो कंटेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये ड्रग अब्यूज का टॉपिक सामने आया भी है तो भाई तू कई तरीके से इसको पब्लिक को अवेयर करने का काम कर सकता था, बजाय सिर्फ कॉपी करने की। लेकिन कोई नहीं, अगली बार के लिए मैं कंटेंट आइडियाज देता हूँ तुझे थोड़े। अब जैसे गुरु जी के पर्चे तुम दोनों ने एक्सचेंज करके जो भी था कंटेंट बनाना था तुमने, कंटेंट कॉपी करने से अच्छा तू भाई ये बताता कि भैया इस इंसुलिन, ये जो उस पर्चे में दिए गए ड्रग्स हैं, ये किस काम के लिए बने, क्यों लेने चाहिए और क्यों नहीं लेने चाहिए, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सब जो तेरी डिग्री से लिंक्ड अप था, तूने छोड़ के सिर्फ गुप्ता के स्क्रीनशॉट चोरी करके अपने कंटेंट और व्यूज के लिए पेल दिए। ये है इनके स्टूडेंट के स्टेरॉइड साइकिल, जहाँ पर 19-20 साल के बच्चों को स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ तक के दोनों इतने सिमिलियर हैं कि भैया वैसे दिन भर लगे रहेंगे कि कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट करो, कोई लॉजिकल जवाब दो, लेकिन अगर इनसे सामने से जवाब मांगो तो दोनों खुद बोल के भाग जाते हैं कि भैया हम नहीं देंगे कोई एक्सप्लेनेशन। बहन डर गई। अभी रिसेंटली सैम सिलर ने एक बहुत अच्छी बात करी थी। Who do you think's going to learn how to drive better? The guy who actually gets in a car, or some dude who read a book on how to drive? Right? It's pretty fucking basic shit. भैया सिंपल भाषा में, अगर आप गाड़ी के बारे में बताते रहोगे वो कैसे चलानी है और खुद कभी चलाई ना हो, तो भैया एक्सपीरियंस बंदा वो कहलाएगा जो गाड़ी सड़क पे चलाता है, वो नहीं जिसने सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ा। ऐसे ही ये जो फिटनेस है, ये एक्सपीरियंस करने की बात है कि भैया आपने खुद अप्लाई करा हो अपने ऊपर, तब आप दूसरों को ज्ञान बांटो, बजाय के सिर्फ एक्सपोज का नाम देके लगे रहो कि क्या नहीं करना जिम में जाके। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए और दूसरे एथलीट्स या एक्सपीरियंस कोचेस को पॉइंट आउट करो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भैया ये दोनों अकेले नहीं है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंटरनेट पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक करती है।
आप कुछ भी बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, बिना ये पढ़े कि भैया इसका क्या असर पड़ेगा बच्चों पे या जनता पे, कुछ भी बोलो, और आपको उसके लिए 10-20% अनएजुकेटेड लोग मिल भी जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको इस सच्चाई का बुरा लगा तो भैया तो मीठे हैं आप।